नमस्कार पशुपालक साथियों, आप देख रहे हैं वेट पशुपालन। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शीतलहर चालू हो गई है और कहीं कहीं इलाकों में अभी जो ठंड देखी गई है वो भी काफ़ी मात्रा में है। तो इसके चलते सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो पशुओं में है। और सबसे ज़्यादा जो पशुओं में बात करें तो वो है भैंस के लवारे, गाय के लवारे, जो कि 1 महीने से लेकर 1.5-2 साल तक के बछड़े हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हमने जो फील्ड में देख रहे हैं कि कई सारे जो हैं बछड़े हैं, लवारे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं कहीं पशुओं का तो टेम्परेचर इतना गिर रहा है कि हम उनको बचाने में असमर्थ रह रहे हैं, उनको हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। सारा प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ में नहीं आ रही है, क्योंकि लंबे समय से उनमें जो ठंड लगने के कारण जो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है बहुत लो हो जाता है। जैसे कि हम आपको इस लवारे का जो टेम्परेचर हम आपको बताएंगे। मिनिमम पशु का टेम्परेचर जो है 100 या फिर 101 के आसपास रहना चाहिए। और यदि 95 समथिंग का टेम्परेचर आता है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इस एक लवारे का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, जो कि 1.5 से 2 साल का पाड़ा है। और इसका टेम्परेचर देखा गया तो बिल्कुल 0 आ रहा है। मतलब इसको यहाँ से बचाना बहुत ही मुश्किल है। ये यहाँ से इसको बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल लो हो चुका है। अगर इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 95 के समथिंग होता तो हम इसमें कुछ प्रयास करते हैं। तो अभी बहुत सारे पशु में यही समस्या आ रही है। बहुत सारे लवारे मरने के कारण कई सारे पशुओं में जो है दूध की समस्या आ रही है। कई सारी भैंस ऐसी हैं जो लगातार दूध नहीं दे पा रही हैं। तो उससे जो है पशु मालिक भाई को बहुत ही बड़ा झटका महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही आपका लवारा आज उसकी डेट हो गई तो आप उस भैंस का दूध नहीं निकाल पाते हैं। फील्ड में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यदि 100 भैंस का यदि बछड़ा अगर किसी कारणवश ख़त्म हो जाता है तो उसमें से 30 भैंस ही उसमें दूध दे पाती हैं। बाकी 70 भैंस ऐसी होती है जो बिना बछड़े के किसी भी कारणवश वो किसी भी कंडीशन में वो दूध नहीं दे पाती हैं। भैंस में सबसे बड़ी रिस्क है। और गाय में अगर देखा जाए तो गाय का जो अनुपात है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि गाय में ज़्यादातर एचएफ और जर्सी होती हैं और वो बिना बछड़ों के ही दूध धो देती हैं, दूध देती हैं। तो गाय में ये समस्या कम आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो भैंस में आती हैं। लगातार हम आपको एक फार्म हाउस का वीडियो बता रहे हैं। ये एक भैंस है जिसका जो बछड़ा था वो 4-5 दिन पहले उसकी ठंड की वजह से डेट हो चुकी थी। और किसी भी कंडीशन में ये भैंस दूध देने के लिए तैयार नहीं है। और सेम यही कंडीशन जो है इसी फार्म हाउस पर दूसरी भैंस में हुई है। उसका भी जो लवारा है ठंड की वजह से बेहाल है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। खड़े होने में भी उसमें जो समस्या आ रही है। तो हम इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। और इसका हमने 2 से 3 बार ट्रीटमेंट भी किया। जब तक इसका ट्रीटमेंट हुआ था ये ठीक था। और एक दिन हमने जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो दूसरे दिन सुबह में इसकी डेट हो चुकी थी। तो इनके फार्म हाउस पे जो दोनों भैंस है, दोनों भैंस दूध धोने में यानी दूध निकालने में बड़ी समस्या आ रही है। किसी भी प्रकार से दवाई का इसमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। चाहे वो दूध उतारने के लिए इसमें गोली दी गई है, इंजेक्शन का उपयोग किया गया है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से दूध धोते समय खड़ी नहीं रह रही है, पैर मार रही है बार बार। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लवारे मरने की वजह से दोनों भैंस में इनको कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। दोनों भैंस दूध से वंचित हैं दूध देने में। और इसका मेन जो कारण है ठंड लगने का, ये आप फार्म हाउस देख रहे हैं चारों ओर से खुला है। यहाँ पर एक त्रिपाल इनको बांध कर रखा है। लेकिन जो रात का समय में है उसमें जो टेम्परेचर अगर देखा जाए तो बहुत ही डाउन टेम्परेचर इसमें हो जाता है, क्योंकि लगातार सर्दी का समय है, हवा भी चल रही है। तो ठंड की वजह से जो आपके लवारे हैं वो ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ी थोड़ी उनको ठंड लगती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि ठंड की वजह से उसका जो टेम्परेचर कम होता है वो पशु कमज़ोर होते हैं, उसके कारण वो खड़े नहीं हो पाते हैं। अगर एक बार पशु लेट गया, खड़ा नहीं हो रहा, तो उसमें बड़ी समस्या आती है। उसमें रिजल्ट देना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे पशुओं में रिजल्ट मिल जाता है, किसी किसी में नहीं मिलता है।
तो आप अपने लवारे को, अपने गाय भैंस को ठंड से बचा कर रखें, नहीं तो आपको भी इसी प्रकार से नुकसान देखने को मिल सकता है। ठंड की अगर बात करें तो इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा न लगे, ठंड न लगे। छोटे बच्चों की तरह इनका रख रखाव रखें। साथ ही अगर इनको ठंड से बचाना है तो इनके आसपास थोड़ा आग जला कर रखें। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करें कि जहाँ पर इनको बांधते हैं रात में। अभी भी फील्ड में हम देख रहे हैं लगातार कई पशु मालिक भाई हैं जो गाय और भैंस को बाहर ही बांध कर रखते हैं ठंड के समय में। उनका ऐसा मानना है कि इनको ठंड थोड़ी लगती है, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। जब उनकी गलतफहमी दूर होती है तब बहुत समय हो जाता है जब उनको इस प्रकार से नुकसान होता है। तो आप इस प्रकार की गलती ना करें। पशुओं को गर्म चीज़ दे। अभी आप चाहे तो इसमें गुड़ दे सकते हैं, सरसों का ऑयल दे सकते हैं। इस प्रकार पशु का रख रखाव अच्छा रखिए तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। इसी प्रकार नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।